हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। ये वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ डिबेंचर एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। उसके पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम लोग सोर्सेस ऑफ फाइनेंस पढ़ रहे हैं कि बिजनेस फाइनेंस जो होता है वो कहाँ कहाँ से आता है। तो उसमें से ओन्ड कैपिटल हम लोग ने पूरा पढ़ लिया है, जिसमें शेयर्स क्या होते हैं उसके फीचर्स, इक्विटी शेयर क्या होते हैं उसके फीचर्स, प्रेफरेंस शेयर उसके फीचर्स, फिर रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है वो हम लोग ने देखा। अभी हम लोग बोरोड कैपिटल मतलब जो कंपनी लोन कैपिटल लेती है, उधार का पैसा लेती है जो कंपनी को कुछ समय के बाद में रिटर्न करना होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर हम लोग डिबेंचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का डिबेंचर का टॉपिक, सबसे पहले डिबेंचर ये वर्ड आया कहाँ से? तो डिबेंचर वर्ड आया है लैटिन वर्ड में से, और लैटिन में कौन सा शब्द है? डिबेयर। ये लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है ओ। ना ओ का मतलब हम लोग अगर देखेंगे तो हमारे लैंग्वेज में होता है कि किसी का कुछ रिटर्न करना या किसी को कुछ देना, बनना हमारा। अगर सपोज मैं बोलता हूँ कि आई ओ यू 500 रुपीज, मतलब मुझे तुमको 500 रुपीज देना बनता है, या मैंने तुमसे जो पैसा लिया है वो मुझे तुमको क्या करना है, वापस करना है 500 रुपीज। ओ मतलब क्या? किसी का कुछ उधार जो है वो चुकता करना या किसी को देना बनना। डिवेंचर लैटिन वर्ड में से आया डिबेयर, और जिसका मतलब होता है ओफ। ये ऑब्जेक्टिव के लिए में आ सकता है, तो उसके लिए आप ये शब्द याद रखना। नो डिबेंचर जो होता है ये बोरोड कैपिटल होता है। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, बोरोड का मतलब क्या होता है? लोन कैपिटल होता है, उधार का पैसा होता है जो आपको क्या करना पड़ता है, वापस करना पड़ता है। सो इट इज अ बोरोड कैपिटल टू मीट द लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड। इसका मतलब क्या? कंपनी की जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड होती है, जैसे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, वो नीड को कंपनी क्या कर सकती है, फुलफिल कर सकती है। या मीडियम टर्म फाइनेंस, जैसे कि कंपनी को 1 साल से लेकर 5 साल के लिए अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कंपनी डिबेंचर इशू करेगी। कंपनी डिबेंचर से तो पैसा रेज करती है, वो बोरोड कैपिटल कहलाया जाता है, उधार का पैसा बोला जाता है। और ये कंपनी किसके लिए इशू करती है? ताकि कंपनी की लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड को वो फुलफिल कर पाए ना। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज डिबेंचर। डिबेंचर इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। नाउ डेट का मतलब होता है लोन, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है सर्टिफिकेट। यहाँ पे मैंने एक सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश की हुई है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको रियल सर्टिफिकेट कैसा होता है वो दिखाऊंगा। नाउ इंस्ट्रूमेंट या सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है कि देखो, कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक से पैसे ले रही है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स। तो कंपनी एक सर्टिफिकेट इशू करती है जिसके अंदर कंपनी का नाम होता है, फिर कंपनी ने कौन से डिबेंचर बेचे हैं, उसकी प्राइस कितनी है और कितने डिबेंचर बेचे हैं, फिर बाद में वो किसको बेचे, वो पर्सन के नाम, कितने दिनों के लिए बेचे हैं, कौन से दिन पे बेचे, कंपनी का जो कॉमन सील होता है या कंपनी का जो स्टैम्प और सिग्नेचर, ये सारी चीजें जो होती है सर्टिफिकेट के अंदर या इंस्ट्रूमेंट में लिखे रहते हैं। इसके लिए डिबेंचर को एक डेट इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है या एक लोन का सर्टिफिकेट बोला जाता है। और ये कौन देता है? तो कंपनी देती है। इट इज इशूड बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील, जिसके ऊपर कंपनी का स्टैम्प होता है। सी स्टैम्प जो होता है वो कंपनी का क्या होता है, सिग्नेचर कंसिडर किया जाता है, और सिग्नेचर के बिना कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है वो इनवैलिड माना जाता है। तो ये जो डिबेंचर सर्टिफिकेट कंपनी इशू करती है या फिर जो इंस्ट्रूमेंट इशू करती है उसके ऊपर कंपनी का स्टैम्प होना जरूरी है। और ये क्यों इशू करती है कंपनी? टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड, ताकि कंपनी के जो फाइनेंशियल पैसे की नीड है, कंपनी को जो पैसा चाहिए वो कंपनी क्या कर सकती है, रेज कर सकती है। तो डिबेंचर का जब आप सिंपल मीनिंग लिखोगे तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। डिबेंचर एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब लोन सर्टिफिकेट है, विच इज इशूड बाय द कंपनी, कंपनी इशू करती है अंडर इट्स कॉमन सील। और ये इशू किया जाता है ताकि कंपनी की जो फाइनेंशियल नीड है वो फुलफिल कर पाए, मतलब कंपनी मार्केट में से पैसा रेस कर पाए, इसके लिए इशू किया जाता है। नाउ सेम चीज यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट। देखो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वर्ड यूज किया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वर्ड यूज किया, दोनों का मतलब होता है सर्टिफिकेट। कि डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है या सर्टिफिकेट है जो कंपनी देती है, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया, एज अ एविडेंस ऑफ डेट। एविडेंस ऑफ डेट का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने तुमसे लोन लिया है, उसका एक प्रूफ। ये प्रूफ अगर तुम्हारे पास होगा तो तुम लोग कंपनी के अगेंस्ट क्या कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, अगर कंपनी तुम्हारा पैसा वापस नहीं करेगी तो ये क्या होता है, एक तरीके का तुम्हारा प्रूफ हो जाता है। डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी इशू करती है, और ये क्या होता है, एक एविडेंस होता है कि कंपनी ने आपसे लोन लिया है। आपसे मतलब किससे? होल्डर से। होल्डर मतलब जो डिबेंचर होल्डर होता है वो। एंड यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन, मतलब ये एक तरीके का लोन होता है, जो मैंने यहाँ पे बोरोड कैपिटल आपको बोला या डेट बोला, कि ये कंपनी का एक लोन होता है, मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय चार्ज। नाउ सिक्योर्ड बाय चार्ज का मतलब क्या होता है कि ज्यादातर जो डिबेंचर होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है कि इनकेस अगर कंपनी ने
वो डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस नहीं किया, जैसे कि ये डिबेंचर होल्डर है, 5 साल के लिए इसने कंपनी को पैसे दिए हैं डिवेंचर में इन्वेस्ट करके, अगर 5 साल के बाद में कंपनी इसका पैसा इनको वापस नहीं करेगी तो ये क्या करेंगे, कंपनी के कोई भी असेट वगैरह जो है वो उठा के लेके जाएंगे, मींस दे कैन टेक ओवर द असेट्स ऑफ द कंपनी, और वो उसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। सो डिवेंचर जो होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं। तुम्हारे इक्विटी शेयर वगैरह जो होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े से इनसिक्योर्ड होते हैं। वहां पे अगर इक्विटी शेयर का पैसा कंपनी ने नहीं दिया तो वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मतलब कंपनी को कोई असेट वगैरह बेच नहीं सकते वो लोग अपना पैसा रिकवर करने के लिए। बट ये डिवेंचर होल्डर जो होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, ये कंपनी के असेट बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। सो डिवेंचर इज अ डॉक्यूमेंट विच इज गिवन बाय द कंपनी एज अ एविडेंस ऑफ डेट टू द होल्डर, और ये लोन होता है कंपनी का और ये सिक्योर्ड होता है। ओके, सो दिस इज अ डेफिनेशन। सो ये मैंने आप लोग कॉन्सेप्ट समझाया। अभी हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिवेंचर ना। यहाँ पे आप देखो ये ऐसा सर्टिफिकेट दिखता है डिवेंचर का, या शेयर का वगैरह भी सर्टिफिकेट जो होता है ऐसे ही दिखता है। यहाँ पे मैंने ये सिर्फ एनिमेटेड एक बनाया था तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए ना। डिवेंचर का पहला फीचर है कि डिवेंचर इज अ प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब कि यहाँ पे कंपनी आपको गारंटी दे रही है, कंपनी आपको राइटिंग में दे रही है कि कंपनी को कुछ पैसा जो है वो आपको ओ करना है। ओ करती है मतलब क्या है कि कंपनी को आपका कुछ पैसा जो है वो रीपे करना है जो कंपनी ने आपसे लिया हुआ है। सो डिबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय द कंपनी दैट ओज, मतलब कंपनी को रीपे करना होता है अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी। स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी मतलब सपोज मैंने 5,000 के डिबेंचर परचेस किए तो वो स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी हो गया जो डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को कैपिटल के रूप में दिया हुआ है। सो डिबेंचर एक प्रॉमिस है जिसके थ्रू क्या होता है, कंपनी लिख के देती है कि ये पैसे जो है हम लोग इतने स्पेसिफिक पीरियड में आपको रिटर्न करेंगे करके। डिबेंचर का एक फेस वैल्यू होता है, जैसे कोई भी गुड्स का फेस वैल्यू होता है। आप मोबाइल फोन लेते हो तो उसके बॉक्स के ऊपर उसका प्राइस लिखा रहता है, आप कपड़े वगैरह परचेस करते हो तो उसके ऊपर लेबल होता है प्राइस का, वैसे ही डिबेंचर के ऊपर भी उसका प्राइस दिखा रहता है। सो डिबेंचर के फेस के ऊपर जो प्राइस दिखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं डिबेंचर का फेस वैल्यू। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि वो डिबेंचर का 50 रुपीज फेस वैल्यू लिखा हुआ है। और डिबेंचर की जो फेस वैल्यू होती है वो हाई डिनोमिनेशन की होती है। डिनोमिनेशन मतलब कि उसकी जो प्राइस होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये पुराना है तो इसके अंदर 50 रुपीज लिखे हैं। अदरवाइज डिबेंचर जो होते हैं 100 रुपीज के भी हो सकते हैं, 500 रुपीज के भी हो सकते हैं, 1000 के भी हो सकते हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। सो डिबेंचर जो होते हैं उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसके लिए इसको यहाँ बोला जाता है हाई डिनोमिनेशन। बाकी आप लोग इक्विटी शेयर वगैरह देखो तो इक्विटी शेयर की प्राइस थोड़ी सी कम होती है, बट डिबेंचर की जो प्राइस होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। सो डिबेंचर के फेस के ऊपर जो वैल्यू लिखी रहती है उसको डिबेंचर का फेस वैल्यू बोला जाता है जो हाई डिनोमिनेशन का होता है। इट कैन बी 100 रुपीज और मल्टीपल्स ऑफ 100 रुपीज। तीसरा चीज है टाइम ऑफ रीपेमेंट। नाउ टाइम ऑफ रीपेमेंट का मतलब क्या होता है कि डिबेंचर सर्टिफिकेट जो होता है उसके अंदर कंपनी ने कब उनके पैसे रीपे करने हैं उसका टाइम पीरियड लिखा हुआ रहता है क्लियरली। कि जैसे कि अगर सपोज ये 2020 में डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू किया है तो उसके ऊपर क्लियरली लिखा रहेगा कि 5 साल के बाद में मतलब 2025 में ये जो डिबेंचर होल्डर है इसके पैसे जो होंगे उसको रिटर्न किए जाएंगे। सो डिबेंचर सर्टिफिकेट के अंदर उसका ड्यू डेट लिखा रहता है, और वो जब मैच्योरिटी डेट आती है तभी कंपनी क्या करती है उसकी प्रिंसिपल अमाउंट जो होती है वो डिबेंचर होल्डर को पे करती है। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो पैसा डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को पे किया था। सिर्फ दो वैल्यू होते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट और एक होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो हर साल मिलते ही रहेगा, पर प्रिंसिपल अमाउंट जो होती है वो कब मिलती है, जब उसका मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाता है तभी। सो डिबेंचर का जो ड्यू डेट होता है या टाइम पीरियड जो होता है वो सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा रहता है, और मैच्योरिटी डेट आ जाती है तभी प्रिंसिपल अमाउंट डिबेंचर होल्डर को पे कर देती है। सो डिबेंचर इज अ प्रॉमिस, उसकी एक फेस वैल्यू होती है और उसका टाइम पीरियड जो होता है रीपेमेंट का कैपिटल का वो डिबेंचर के ऊपर लिखा रहता है। नेक्स्ट, प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब क्या है आपको यहाँ पे मैं फोटोज के थ्रू समझाता हूँ कि ये डिबेंचर होल्डर है, ये इक्विटी शेयर होल्डर और ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना। सबसे पहले कंपनी जब पैसे रीपे करती है तो सबसे पहले कंपनी किसको पैसे देंगे, डिबेंचर होल्डर के पैसे देगी, और फिर बच्चे कुछ पैसे रहेंगे उसमें से कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे देगी, और अगर कुछ पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे कंपनी देती है। तो कंपनी जो है वो डिबेंचर होल्डर को प्रायोरिटी दे रही है, पहला अधिकार दे रही है। किसमें पहला अधिकार दे रही है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में।
इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिबेंचर होल्डर्स हैव द प्रायोरिटी, उनको पहला अधिकार मिलता है किसमें, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब उन्होंने जो कंपनी को पैसा दिया वो वापस मिलने में, ओवर द अदर क्लेमेंट्स। अदर क्लेमेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरे दावेदार होते हैं ना। दूसरे दावेदार कौन होते हैं, जो मैंने आपको बोला इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर या बॉन्ड होल्डर वगैरह हो सकते हैं। सो उनसे पहले कंपनी क्या करती है, डिबेंचर होल्डर के पैसे देती है। इसके लिए डिबेंचर होल्डर को दे गेट द प्रायोरिटी ऑन द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। जैसे शेयर होल्डर को जो ब्याज मिलता है हर साल, उन्होंने कंपनी को पैसा दिया है इसके लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। वैसे डिबेंचर के ऊपर कंपनी क्या करती है, हर साल ब्याज पे करती है, उसको बोला जाता है इंटरेस्ट। ये चीज याद रखना। इक्विटी शेयर होल्डर को जो ब्याज मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, और डिबेंचर होल्डर को जो मिलता है उसको इंटरेस्ट बोला जाता है। वर्ड अलग है बट दोनों का मतलब सेम होता है कि दोनों ने कंपनी को पैसा दिया है और उसके बदले में कंपनी उनको हर साल क्या कर रही है, ब्याज पे कर रही है। अभी डिबेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट मिलता है वो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। ये कंपनी की फिक्स लायबिलिटी है, कंपनी को हर साल वो क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट वो डिबेंचर होल्डर को पे करना पड़ता है, भले ही कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो। तो डिबेंचर होल्डर का जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड होता है, वो कभी फ्लक्चुएट नहीं होते रहता है कि मतलब कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो उनको ज्यादा मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। वो फिक्स्ड होता है, उतना उनको हर साल देना बनता ही बनता है। तो ये कंपनी की एक तरीके की लायबिलिटी है कि हर साल वो पैसा डिबेंचर होल्डर को जाना ही चाहिए करके। सो मैंने बताया कि डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है हर साल उनके जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर, और वो फिक्स्ड होता है और वो कंपनी को पे करना कंपलसरी होता है। पार्टीज टू द डिबेंचर। नाउ पार्टी टू द डिबेंचर का मतलब क्या है कि डिबेंचर में 3 पार्टीज होती हैं। एक तो होता है कंपनी, दूसरा होते हैं ट्रस्टी, और तीसरे होते हैं डिबेंचर होल्डर। नाउ कंपनी मतलब क्या, जो पैसे बोरो करती है, यहाँ पे लिखा है दिस इज द एंटिटी विच बोरोज द मनी, जो पैसे उधार लेती है बिजनेस करने के लिए, उसको हम लोग कंपनी बोलते हैं। डिबेंचर होल्डर का मतलब क्या, जो लोन प्रोवाइड करते हैं, मतलब कंपनी को पैसे की जरूरत है और ये लोग क्या करते हैं, पैसे प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में कंपनी इनको सर्टिफिकेट देती है। तो दोज हु प्रोवाइड द लोन टू द कंपनी एंड रिसीव द डिबेंचर सर्टिफिकेट, मतलब उनको डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता है तो उनको डिबेंचर होल्डर बोला जाता है ना। आप लोग पूछोगे कि ट्रस्टीज कौन होते हैं। सो ट्रस्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कभी भी देखो कोई भी लोन जब होता है तो उसके बीच में क्या होते हैं, गारंटर्स होते हैं। तो ये यहाँ पे भी कंपनी क्या कर रही है, एक तरीके का लोन ही ले रही है। सो ट्रस्टीज जो होते हैं वो कंपनी के बिहाफ पे क्या करते हैं, डिबेंचर होल्डर को गारंटी देते हैं कि इनकेस अगर कंपनी ने वो पैसे पे नहीं किए तो वो फिर पैसे क्या करेंगे, ट्रस्टीज पे करेंगे। सो ट्रस्टीज एक तरीके के गारंटर्स होते हैं, उनके वजह से डिबेंचर होल्डर के बीच में एक कॉन्फिडेंस आता है और वो कंपनी को पैसा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रस्टीज के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई कि ट्रस्टीज कभी आते हैं पिक्चर में जब कंपनी 500 से ज्यादा लोगों को डिबेंचर बेचती है। नाउ ट्रस्टीज जो होते हैं वो कंपनी के थ्रू डील करते हैं डिबेंचर होल्डर से, और ये इनको गारंटी देते हैं पैसे रीपेमेंट करने के बारे में। नाउ कंपनी के बीच में और ट्रस्टी के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है, एक एग्रीमेंट पेपर बनता है जिसको ट्रस्ट डीड बोला जाता है। और ये एग्रीमेंट जो होता है उसके अंदर 3 चीजें मेंशन की रहती है प्राइमरीली। एक तो ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिम्मेदारियां है, कि कंपनी को कैपिटल टाइम पे करना है, इंटरेस्ट टाइम पे करना है, वो कंपनी की जिम्मेदारियां सब उसके अंदर लिखी रहेगी एग्रीमेंट में। देन राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर के क्या अधिकार है, जैसे उनका कैपिटल उनको मिलना चाहिए, उनका डिविडेंड उनको मिलना चाहिए, तो वो सारी चीजें लिखी हुई रहती है। और पावर ऑफ ट्रस्टीज, ट्रस्टी क्या कर सकता है उस केस में, कि वेदर वो कंपनी के असेट बेच के इन लोगों के पैसे रीपे कर सकता है या दूसरी क्या चीजें हो सकती है, वो लिखी रहती है। सो देर आर 3 पार्टीज इन द डिबेंचर, कंपनी जो उधार में पैसा लेती है, डिबेंचर होल्डर जो उधार में पैसा प्रोवाइड करते हैं जिनके पास डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है, और ट्रस्टीज जो होते हैं वो गारंटर्स होते हैं जो कंपनी के वाया डिबेंचर होल्डर से डीलिंग करते हैं। नेक्स्ट वाला है अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर। डिबेंचर इशू करने की पावर किसके पास होती है, अथॉरिटी मतलब क्या, पावर। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एज पर कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर होती है डिबेंचर इशू करने की। ना आप पूछोगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं। सो देखो मैंने तुम लोग को बताया था पहले वीडियोस के अंदर कि शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी को फाइनेंस देते हैं, और शेयर होल्डर को कंपनी के ओनर्स बोले जाते हैं। अभी शेयर होल्डर के पास बिजनेस करने का स्किल्स नहीं होते हैं,
और शेयर होल्डर कंपनी को रेगुलर टाइम भी नहीं दे सकते हैं। वो लोग सिर्फ कंपनी को पैसा प्रोवाइड करते हैं, बाकी उनके पास स्किल्स भी नहीं है बिजनेस को हैंडल करने का, उनके पास टाइम भी नहीं है बिजनेस को हैंडल करने के लिए। तो कोई ना कोई तो होना चाहिए कंपनी को चलाने के लिए। तो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी को चलाते हैं, कंपनी के सारा मैनेजमेंट देखते हैं। इसके लिए शेयर होल्डर को हम लोग ओनर्स बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हम लोग मैनेजर्स बोलते हैं। वो पैसा देने वाले हैं, ये बिजनेस को मैनेज करने वाले हैं। तो इनके हाथ में होता है डिबेंचर इशू करना, कितने डिबेंचर इशू करना है, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फिर बाद में कितना कैपिटल रेज करना है डिबेंचर इशू करके, कितने दिनों के लिए इशू करना है। एवरी डिसीजन इज टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर इज विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि शेयर होल्डर्स को ओनर बोला जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैनेजर बोला जाता है, वैसे ही डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। नो, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, जिनसे हम लोग ने उधार में पैसा लिया है और वो पैसा हम लोग को उनको वापस करना है। सो इनसे हम लोग ने उधारी ली है, उनको क्रेडिटर्स बोला जाता है। तो डिबेंचर भी क्या है, एक तरीके का लोन है जो हम लोग ने उधारी में लिया है और उनके पैसे हमको बाद में वापस करने हैं। तो डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ये आपको याद रखना है। और कंपनी को हर साल क्या करना है, इनका इंटरेस्ट पे करना है फिक्स इंटरवल में, जब तक कंपनी उनके पैसे उनको वापस नहीं करती। मतलब जो कैपिटल लिया है, जब तक कंपनी डिबेंचर होल्डर को वापस नहीं करेगी तब तक इंटरेस्ट पे करते रहना पड़ेगा हर साल। फिर नो वोटिंग राइट्स। नाउ यहाँ पे वापस से लिखा है कि अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 71 सब सेक्शन 2 के हिसाब से किसी भी डिवेंचर होल्डर को कंपनी में वोटिंग राइट्स नहीं रहते हैं। वोटिंग राइट के बारे में पहले मैंने आप लोगों को बताया कि वोटिंग राइट मतलब क्या होता है कि कंपनी में कोई भी डिसीजन लेने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है, और मीटिंग में फिर क्या होता है, एक प्रपोजल जो होता है वो पास होता है। जैसे कि हमको कोई नई मशीन खरीदनी है, कितने लोग हाँ बोलते हैं, कितने लोग ना बोलते हैं, तो वो वोटिंग होता है। तो कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे। ये तो कैसे, उनको एक पेपर दिया जाता है, उसके ऊपर आपको हाँ या ना लिखना रहता है, और वो पेपर आप एक बॉक्स में डालते हो। फिर बाद में वो बॉक्स को फाड़ के उसमें से सारे जो बैलेट पेपर से वो निकाले जाते हैं और देखे जाते हैं कि कितने लोगों ने हाँ बोला और कितने लोगों ने ना बोला, और उसके हिसाब से फिर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। सो मीटिंग के अंदर मीटिंग अटेंड करके जो भी डिसीजंस है वो लेने का पावर जो होता है वोटिंग के थ्रू, उसको हम लोग बोलते हैं वोटिंग राइट। डिबेंचर होल्डर कंपनी के किसी भी मैटर में वोट नहीं करते, उनको किसी भी मैटर के लिए बुलाया जाता नहीं है, मींस दे हैव नो वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनको वोटिंग राइट होते हैं, वो लोग कंपनी के सारे डिसीजन ले सकते हैं। बट डिबेंचर होल्डर जो होते हैं कंपनी के क्रेडिटर से, उनके पास कोई भी डिसीजन का पावर होता नहीं है, तो वो लोग कोई भी वोटिंग वगैरह करते नहीं है, स्पेशली जो तुम्हारा जनरल मीटिंग होता है उसके अंदर। हाँ, पर कुछ अगर चीजें होती है, जैसे डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट नहीं मिला या डिबेंचर होल्डर का कैपिटल टाइम पे नहीं मिला, तो उस केस में वो लोग क्या कर सकते हैं, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और वो लोग क्या कर सकते हैं, उसके अंदर वोटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज उनको कोई भी वोटिंग राइट होती नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली लिखना है कि डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव और दे डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स इन द जनरल मीटिंग। सिक्योरिटी, पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि डिबेंचर जो होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं। दे आर सिक्योर्ड बाय द फिक्स्ड एंड द फ्लोटिंग चार्जेस ऑन द असेट ऑफ द कंपनी। इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ क्लियर में। नो, सिक्योर्ड होते का मतलब क्या है कि डिबेंचर होल्डर के पैसे उनको मिलेंगे, उनको पूरी पूरी गारंटी होती है। कैसे गारंटी होती है कि कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी कुछ असेट्स को क्या करती है, मॉर्गेज रखती है उनके पास। मॉर्गेज मतलब क्या होता है, गिरवी रखना। जैसे कंपनी की कोई भी व्हीकल्स वगैरह हो सकती है, कंपनी के बिल्डिंग्स वगैरह हो सकते हैं, या कंपनी के फर्नीचर वगैरह हो सकते हैं। ये सब चीजें कंपनी क्या करती है, गिरवी रखती है। मतलब वो जो हम लोग ने देखा था ट्रस्ट डीड बनता है, उसके अंदर लिखा रहता है। अभी ये जो असेट हो सकते हैं, फिक्स भी हो सकते हैं, फ्लोटिंग भी हो सकते हैं। मतलब किसी एक पर्टिकुलर असेट के अगेंस्ट कंपनी लोन ले सकती है, जैसे कि मशीन के अगेंस्ट। या कभी कभी ऐसे असेट का नाम नहीं लिखा जाता है, बट वो असेट अज्यूम किया जाता है कि वो क्या है, गिरवी है, और उसके अगेंस्ट कंपनी क्या करती है, पैसे लेती है डिबेंचर होल्डर से, तो उसको फ्लोटिंग बोलते हैं। सो किसी पर्टिकुलर असेट के थ्रू अगर कंपनी पैसा लेती है उसको मॉर्गेज रख के, तो उसको फिक्स्ड चार्ज ओवर द असेट बोल सकते हैं। और फ्लोटिंग का मतलब जहाँ पे कोई पर्टिकुलर असेट नहीं होता है। वापस से आप लोगों को बताता हूँ कि जो डिबेंचर होते हैं वो हमेशा सिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर का मतलब क्या होता है, डिबेंचर हमेशा किसी ना किसी असेट को मॉर्गेज रख के लिए जाते हैं। अब ये मॉर्गेज रखने का फंडा क्या होता है कि इन केस अगर कंपनी ने इंटरेस्ट पे नहीं किया या कैपिटल पे नहीं किया, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, कंपनी के जो असेट्स है उसको सेल करके
अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वो सब लिखा हुआ है। इनको पूरी पूरी गारंटी होती है कि अगर कंपनी ने पैसा नहीं दिया तो ये लोग असेट बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। सो दे आर वेरी मच सिक्योर्ड। इक्विटी शेयर के जैसा ये अनसिक्योर्ड नहीं रहते। इक्विटी शेयर में कैसा होता है, वो अनसिक्योर्ड होता है, अगर कंपनी ने पैसे नहीं दिए तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते, पर इन लोगों का वैसे होता नहीं है। तो पूरी तरीके से डिवेंचर जो होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, और ज्यादातर कंपनी सिक्योर्ड डिवेंचर से इशू करती है। इशूअर, इशूअर मतलब क्या, कौन इशू कर सकता है। सो डिबेंचर कैन बी इशूड बाय प्राइवेट कंपनी एज वेल एज पब्लिक कंपनी। इसका डिस्टिंग्विश आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस साल भी आप लोगों को वो पढ़ाया जाएगा कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही याद रखना कि डिबेंचर्स कैन बी इशूड बाय प्राइवेट कंपनी एज वेल एज पब्लिक कंपनी। लिस्टिंग ऑफ डिबेंचर्स। नाउ लिस्टिंग ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है, लिस्टिंग मतलब रजिस्टर करना। सी लोग आपके डिबेंचर को सेल और परचेस कर पाए, इसके लिए आप लोगों को डिबेंचर्स को क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है, लिस्टिंग करवाना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज मतलब इसके बारे में आपको लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाएगा। बेसिकली अगर हम लोग बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, या पूरे इंडिया में काम करने वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ऐसे काफी सारे स्टॉक एक्सचेंजर्स होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज मतलब ऐसी जगह जहां पे सिक्योरिटीज बेची और खरीदी जाती है। जैसे सब्जी मार्केट होता है, वहां पे सब्जी बेची और खरीदी जाती है, वैसे ही यहाँ पे जो तुम्हारी सिक्योरिटीज होते हैं, शेयर डिबेंचर्स वगैरह होते हैं, उसको बेचा जाता है और खरीदा जाता है। मतलब कुछ लोग बेचने वाले होते हैं, कुछ लोग खरीदने वाले होते हैं। तो ये जगह को हम लोग बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको आपके डिबेंचर को क्या करना है, स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाना है, लिस्टिंग करवाना है, तो ही लोग आपके डिबेंचर को बेच और खरीद सकते हैं। अदरवाइज यू कैन नॉट रेज द कैपिटल अगेंस्ट द डिबेंचर। तो डिबेंचर को बेचने से पहले कंपनी को उसको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में उसको क्या करना है, आपको रजिस्टर करना है। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होगा, जो सेबी के द्वारा सर्टिफाइड हो या फिर सेबी के द्वारा जो ऑपरेट होता होगा। और लास्ट वाला है ट्रांसफरेबिलिटी। डिबेंचर को अगर आप किसी को बेचना चाहते हो तो आप आराम से बेच सकते हो, इट इज इजीली ट्रांसफरेबल। वहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं होते हैं। आपको एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भरना पड़ता है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है फॉर्म। ट्रांसफर का एक फॉर्म आता है जो कंपनी आपको सप्लाई करेगी, और आपको जिसको भी डिबेंचर बेचना है या ट्रांसफर करना है वो आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो डिबेंचर के बेचने के ऊपर या ट्रांसफर करने पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर आपको फिलअप करना है और आप लोग डिबेंचर को बेच सकते हो। ये सारे रेफरेंसेस है जहां से मैंने इमेजेस ली है। दैट्स ऑल अबाउट द डिबेंचर एंड इट्स फीचर्स। Thank you. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.